सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे, वहाँ प्रभु जी मिलेंगे। आपको पता है मुझे पसीना ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 एसी लगे हैं, बर्फ निकल रही है इनमें से और सीधी मुझको लग रही है। मुझे यही नहीं पता कि ये चल कहाँ रहे हैं और हवा कहाँ जा रही है इनकी, और किसी को नहीं दिख रही है। बैठो राधे श्याम जी, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे कहने से, होता तो पहले ही हो जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारी? मैं तो सरेआम चल रहा हूं। इंसान से ज्यादा बेईमान कोई हो सकता? हाँ ना, ये कोई पेड़ पे से थोड़ी तोड़ के आए, पैसे से आए, भाड़े से आए। भाड़ा लेगा आज का, पर चलो या मत चलो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसी बात है समाज संसार। कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, पैसे 7 दिन के लगेंगे पर। और इनको बोलो तो ये क्या बोलते हैं? आज पहलो दिन हो महाराज, पहलो दिन है आज। बड़ी समस्या है। अच्छा, हवाई जहाज में और रेल में बैठे और रेल में ऐसा कह दे रेल वाला कि आज तो पहलो ही दिन है तुम्हारा भाई, पहुंचो मत पहुंचो घर पे, यहीं खड़े रहो। अरे मुंह फाड़ के पैसे लेते हो तो दिमाग और दिल से काम करना चाहिए। पूरा दिल झोंक दो, तब तो मानवता है, इंसानियत है। इसीलिए व्याख्यान ऐसा आज प्रकट हो गया है। मैंने कहा ना, इंसान के चोले में दूसरा ही शरीर घुसा हुआ है। आदमी को काम करने में रुचि नहीं बची है, खाली पैसा होना बैठ ठल्ला। किसी एक का काम नहीं है, सबकी आदत वैसी बन गई है। पूरा मानव समाज ऐसा हो गया है। उसके लिए ही ये कथा की जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरे जैसे और महात्माओं की जरूरत है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तुम्हारी समाज की व्यवस्था को, तुम्हारे रोग धोगों को संभाल लेंगे, पर तुम्हारे चल चरित्र को, तुम्हारे स्वभाव को कौन संभालेगा? डॉक्टर के पास में अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आदमी का लक्षण बदल दे, स्वभाव बदल दे, गुण बदल दे। इंजीनियर के पास कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो व्यक्ति का स्वभाव बदल दे। व्यक्ति का स्वभाव बदलने का एक ही इंजीनियर है और वो है सद्गुरु भगवान। सत्संग के अलावा कहीं स्वभाव नहीं बदलता। ये पांडाल ऐसा है, ये कथा ऐसी है। यहाँ दारू का स्वभाव बदल जाता है, तम्बाकू का स्वभाव बदल जाता है, मांस अंडे का स्वभाव बदल जाता है, जुआ सट्टा का स्वभाव बदल जाता है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव बदल जाता है। सबके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जिसे लोग कल शराबी के रूप में जान रहे थे, आज उसे लोग भगत जी के रूप में जान रहे हैं। ये सत्संग से हो सकता है, डॉक्टर से नहीं होगा कभी भी। ये सब कुछ एक साधु कर सकता है, शास्त्र कर सकता है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से वचन देकर आ गए, आपको जब तक मैं शांति नहीं प्रदान करता, मैं आपका कल्याण जब तक नहीं करता पिताश्री, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, नींद नहीं लूंगा और कहीं भी नहीं रुकूंगा। आपके कल्याण के बाद ही आपके चरणों में आएगा आपका पुत्र। ऐसा वचन दे के नारद जी निकल गए ब्रह्मलोक से और सब धाम, सब तीर्थ, 3 लोक, 14 भवन घूम आए। तब नारद जी को साधु संतों ने वृंदावन भेजा।
वृंदावन में क्यों भेजा? क्योंकि वृंदावन में उस समय भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये चारों प्राणी रहते थे। संतों ने कहा, नारद, खुद को और खुद के पितरों को तारने वाली दुनिया में एक ही शक्ति है और वो है भक्ति, भजन। अगर आपके पास भजन है तो आपको तारेगा और आपके पितरों को तारेगा, आपके भविष्य को भी तारेगा। कर्नाटक में पैदा हुई भक्ति महाराष्ट्र से खिलती हुई गुजरात में जवान हुई, और गुजरात में जब भक्ति को बुढ़ापे ने घेरा तो सीधी वृंदावन पहुंची। उस समय भक्ति के दो पुत्र प्रकट हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। उस समय भक्ति इतनी बड़ी थी, भक्ति इतनी पावर थी भक्ति के पास कि मुक्ति भक्ति के घर में पानी भरने का काम करती, चौका बर्तन का काम करती। मुक्ति, जिस मुक्ति को पाने के लिए योगी ऋषि हिमालय में चले जाते हैं, वो मुक्ति भक्ति की शरणागति में दासी बन के निवास करती। उसी भाव से संतों ने कहा, नारद, आप वहां जाओ और भक्ति से मिलो, उसके चरणों में मुक्ति है। और जैसे मुक्ति मिलेगी आपको तो मांग लेना वरदान, आपके पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी दुखों से, चिंता से, कष्टों से, और वो मुक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। नारद जी ने संतों की बात सुन के वृंदावन का रुख किया। नारद जी वृंदावन पहुंचे, भक्ति से मिले, भक्ति ने रोना धोना सुनाया तो नारद जी असमंजस में पड़ गए कि जो सबके दुख दूर करती है आज वो खुद क्यों दुखी हो गई है। देखो, मैंने कहा ना, आज अभी कहा था कि हमारी कथा में 7 दिन में कोई जरूर जीव आएगा। देख लो, गैया मैया आ गई दरवाजे पे, जबरदस्ती भगा रहा था, भगाने वाला तैयार खड़ा है। अब गैया कथा में आ जाए तो शुभ मानना चाहिए, पर नहीं आने देंगे, क्योंकि आदमी को भय है कि मार ना दे। तो एक मेरा शब्द निकला हुआ सच हो गया कोटा में पहले दिन। हमारी कथा में कोई जीव जरूर आएगा, बड़ा तो आया। मैंने नाम लिए थे, कुत्ता, बिल्ली, गैया, ये सब नाम लिए थे। गैया ने दर्शन दे दिया और भैया ने विदा भी कर दिया, पर हमारा तो दर्शन हो गया भाई। कोशिश आप ये कीजिए कि अब नारद जी को समझना है आपको। भक्ति को पढ़ा, नारद जी ने पूछा ये रोना कैसा है और क्यों? तो भक्ति ने अपनी दशा बताई। जब तक मेरी औलाद नहीं थी तब तक मैं महान थी, और जब औलाद हो गई और औलाद दरिद्र निकल गई, जवानी उनकी दरिद्र हो गई, तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। बंधुओं, भक्ति माता ये बताना चाहती है कि जिसके बच्चे 14-15 साल के हो जाएं और उसके बाद वो दरिद्र हो जाएं, तो उन माता पिता से ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति संसार में कोई और नहीं हो सकता। और जिन गरीब माता पिता के बच्चे 14-15 साल के बाद एकदम वर्किंग हो जाएं, तेजस्वी हो जाएं, ओजस्वी हो जाएं, बलवान हो जाएं, उन माता पिता से ज़्यादा अमीर कोई नहीं होगा, धनवान कोई नहीं होगा। जिसकी औलाद दरिद्र नहीं है, एक्टिव है, वो माता पिता अपने आप को धन्य भाग समझें। और जिनकी औलाद दरिद्र है और माँ बाप तब भी अपने आप को संतोष रख रहे हैं और खुश रख रहे हैं, और सामने औलाद दरिद्र दिख रही है कि बैठ जाए तो खड़ा नहीं होता, खड़े हो तो बैठा नहीं जाता मेरे बच्चे से,
और कोई काम बताओ तो उसकी माँ मर जाती है, कोई काम करने को उसका शरीर कहता ही नहीं है। ऐसे बच्चे को भी आप क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों और पढ़ा रहे हो, क्यों और पढ़ा रहे हो? जिस बच्चे के अंदर कभी थकान नहीं हो, उस बच्चे के पीछे पढ़ाई में पैसा खर्च करो, वो कुछ करके दिखाएगा। ये मरी मराई लाश है, इसे कितना भी खींच लो, कितना भी खींच लो, ये लाश का लाश रहेगा। ये 4 अक्षर ज्यादा पढ़ के भी कुछ करने वाला नहीं। ज्यादा पढ़ाई करके एक सर्टिफिकेट मिलता है, कागज का टुकड़ा। उस कागज के टुकड़े पर इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, पर नौकरी मिलती नहीं है। आपको इंटरव्यू में वो कागज का टुकड़ा काम नहीं देगा। उस समय आपको ताजा बुद्धि चाहिए। आपने पास आउट किया, ये सर्टिफिकेट दिखाया, आपको एंट्री मिल गई, बस अब आपकी सब 14 साल की पढ़ाई बेकार मान करके अब सब कुछ नया शुरू होगा नौकरी में। नारद जी ने भक्ति को समझा कर कहा, देवी चिंता मत करो, मैं भले ही दुखी हूं, परेशान हूं, और मैं आपकी शरणागति आया था अपने पिता ब्रह्मा के कल्याण के लिए, पर तुम परिस्थिति में हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुमने सारे जगत का कल्याण किया है, करती रहोगी, तुम स्वस्थ रहोगी तो जगत स्वस्थ रहेगा। ऐसा कहकर संत ने अपनी साधुता दिखाते हुए भक्ति की मदद की और भक्ति को कहा, देवी तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं चेतन कर दूंगा और तुम्हें मैं प्रसन्न करके ही अब पानी पीऊंगा। पिता ब्रह्मा को जो वचन दिया वही भक्ति को दे दिया। लौट आए नारद जी, लौट कर आए। यात्रा करते हुए नारद जी धीरे धीरे ऋषिकेश पहुंचे, जमुनोत्री गंगोत्री पहुंचे, और नारद जी धीरे धीरे यात्रा करते करते हिमालय की ओर पहुंचे। और नारद जी हिमालय पहुंचे तो बद्रीनाथ में गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मुलाकात हुई, मिलन हुआ। सनत कुमारों ने नारद जी जैसे महान साधु को देखा तो रास्ता रोक लिया। नस्तभागौर पथ मूल बंद्यौ अग्रे न सर्वम न जाता महीयम न तिथौ रथिथौ सर्वम जातार विदितो साधु। सनत कुमारों ने कहा कि आप साधु हैं, आप संत हैं, सेवक हैं, और सारे ब्रह्मलोक में, तीनों लोकों में आप घूम के सबकी सेवा करते हो। इसलिए हे नारद, आज आप जैसे महान साधु का दर्शन मिला है, वो भी हमारे घर बैठे दरवाजे पर। इसीलिए आप कृपया करके कैसे भी हमें मौका दीजिए सेवा का, सेवा का अवसर दो, सेवा का मौका दो। मौका दे दो सेवा का। नारद जी ने कहा, भाई मैं सेवा वेवा नहीं पसंद कर रहा, मेरी तो जिम्मेदारी बहुत है, मेरे पिता की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भक्ति की जिम्मेदारी है, ज्ञान और वैराग्य की जिम्मेदारी है। मैंने तो न खाने न सोने न पीने, किसी की देहरी पर पैर रखने का व्रत लिया है। इसलिए हे सनत कुमारो, ब्रह्मचारी हो, नाराज मत हो। सनत कुमारों ने नारद जी को संतोष बंधाया, धानस बंधाया। आप निश्चित हो जाओ, आपके पिता ब्रह्मा आपकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, आपने जो भी जिम्मेदारी ली है नारद जी, सब कुछ आपकी पूरी हो जाएगी। आप जो भी सोच रहे हो सब सफल हो जाएगा। आप हमें सेवा दो। नारद जी ने कहा, मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर दो आप, मैं सेवा दूंगा। सनत कुमारों ने नारद जी के हाथ में
नारियल पकड़ा दिया, श्रीफल, और श्रीफल पकड़ा कर संकल्प बोलते बोलते ये बोल दिया, ब्रह्मा की पितरों की शांति, भक्ति की वृद्धि, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि, चेतनता प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण की अमर गाथा भागवत कथा श्रवण तो आप सुनो, स्वीकार करो। नारद जी ने कहा, ये कथा वगैरह सुनने से मेरे पिता को कैसे बीमारी से मुक्ति मिलेगी, भक्ति कैसे प्रसन्न होगी, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? भाई मैं नहीं ये चक्कर में पड़ता कथा बता के, मुझे जाने दो, मेरे काम करने दो। नारद जी को उस समय भागवत पर विश्वास नहीं था। ब्रह्मचारी सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि सिर्फ एक दिन मौका दो, एक कथा सुनो। नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुनाकर आपको पितरों से मुक्त कर देंगे और आपके पितरों को दुखों से मुक्त कर देंगे। ये भागवत भक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाती है, भागवत से ज्ञान अपने आप जवान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। आप सिर्फ एक दिन हमारे कहने से कथा का संकल्प लेकर कथा श्रवण कर लो। एक बार श्रवण करो, एक बार हमारी मान लो, हमें सेवा दो। अरे आप कथा सुनेंगे तो हमें सेवा मिलेगी, हम आप पानी पिलाएंगे, आपको भोजन कराएंगे, अपने आश्रम में सुलाएंगे। एक संत को सुलाने का, खिलाने का, पिलाने का जो फल है वो मुझे प्राप्त होगा। अरे महाराज सनत कुमार विष्णु के अवतार अंश, वो कह रहे हैं कि किसी संत को एक दिन भी सेवा दी तो हमारा तो वारा न्यारा हो जाएगा जीवन का, भगवान मिल गए, ऐसा भाव है सनत कुमारों का। संत की सेवा में अगर ऐसी बुद्धि लगाई सनत कुमारों जैसी, तो मुझे लगता है वहां सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। न भ्रम न भेद, ये दोनों चीजों से मुक्ति पाकर संत सेवा करो। किसी प्रकार का भ्रम बुद्धि में मत रखो और कोई भेद मत रखो। अगर आपकी बुद्धि में कोई भ्रम और भेद पल रहा है और आप सेवा कर रहे हैं संत साधु की, तो वो सेवा आपकी निरर्थक व्यर्थक हो रही है। वो दिल दिमाग में जो चीज छोटी सी है वही आपको परिणाम से दूर रख रही है, लक्ष्य की मौजूदगी से दूर रख रही है। गोली का निशाना चूकने के लिए 3 मीटर दूर नहीं चाहिए। एक बाल भर भी गोली का निशाना चूका तो आदमी मरता नहीं, फिर उससे थोड़ा निशाना बद हुआ तो चिन्ह खत्म हो जाता है। थोड़ी सी भूल हो जाए जीभ कट जाती है खाने से, थोड़ी सी भूल हो जाए पैर हमारे ही सोने वाले बेड से टकरा कर घुटना टूट जाता है। बोलो 15 साल से बेड वही है और हम भी वही हैं। 15 साल में ऐसी गलती नहीं हुई और आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि पैर धड़ाक से लगा बेड से, घुटने में सूजन आ गई, पैर के अंगूठे का नख निकल गया, नाखून निकल गया। रोज मैं वही, कमरा वही, बेड वही। बंधुओं, जो चीज रोज आपको सुख दे रही, संपदा दे रही, उन्नति दे रही, साधन दे रही, साथ दे रही, वो चीज कब आपको नुकसान देगी इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। आदमी उन्हीं सीढ़ियों से रोज उतरता, रोज चढ़ता और मोच आ गई आज। अचंभा, 15 साल से आ रहा जा रहा हूं, आज कैसे मोच आ गई सीढ़ी पे, कहां ध्यान चला गया? अरे महाराज, ये मन, ये बुद्धि, चित्त का भरोसा नहीं। एक पल भर के लिए भी गैप डाल दे अच्छी सोच, उसी समय मोच हो सकती है। इसीलिए भ्रम और भेद, ये दो बुद्धि आदमी को भक्ति नहीं करने देंगी, सेवा नहीं करने देंगी। तो नारद को वही समझा रहे सनत कुमार, क्या है संत सेवा, वो हमें दो। आप हमारे अतिथि हैं, भगवान बन के आए। नारद, आप पुरुषार्थ धर्मार्थ करते हैं, अतिथि कोई विद्वान, कोई धर्मात्मा, कोई सदाचारी, कोई दानी, कोई पुरुषार्थी, कोई सेवाभावी व्यक्ति या साधु
अचानक ही हमारी गली से गुजरते हुए हमारे द्वार पर आ जाए तो उसे भगवान का दर्जा देना चाहिए। ईश्वर आ गए अपने द्वार, परमात्मा द्वार आ गए। न तिथौर तिथिर भूय जाताम न सर्व, बिना तिथि बिना मुहूर्त के और धर्मात्मा व्यक्ति अपने द्वार आया है तो गजब की बात हो जाती है महाराज। आप जितने भी पग आगे रखते ही पापी पापी मिलेंगे आपको। कोई धर्मात्मा दरवाजे पे आए तो भगवान पकड़ लो, चरणों में पकड़ लो, सेवा में पकड़ लो, समर्पित हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं तन मन धन से सेवा कर डालो, पालो, जीवन को जी लो। कितने दिन तुम्हें तुच्छ मुच्छ लोगों ने तुम्हारे जीवन के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है। हार के थक के तुम अपने जीवन में अकेले होके बैठ गए, कुछ हाथ नहीं लगा। हाथ पैर बहुत फेंके सुख के लिए पर वो नहीं मिला। अब सुख चल के आया है तुम्हारे घर में, उस सुख को भोग लो, पा लो, ग्रहण करो।